और चोरी होने का डर किसे होता है? जिसके पास कुछ हो, जिसके पास कुछ हो उसी को डर होता है कि मेरा चोरी ना हो जाए। आपका धन क्या है? आत्मिक बातें आपका धन है। इस धरती के ऊपर सबसे ज्यादा अगर कोई पावरफुल चीज है वो है आत्मिक धन। आप देखिए ना, जब आप प्रार्थना ढंग से कर पाते हैं, परमेश्वर के साथ सही होते हैं, आपके चेहरे पे चमक होती है। एक धन है, आप मत सोचना केवल पैसे ही धन है। आप देखिए कितने सारे लोग हैं, उनकी जेब में पैसा है, सोना है, धन है, फिर भी उन्होंने गाड़ी के नीचे आके मर गए, सुसाइड कर लिया। कितने लोगों ने सोने की चीजें पाई हुई थी, सोना था, उनके पेटी में भी सोना था, परंतु किसी ने एक बात कह दी, बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने जाकर के फांसी लगा ली। हालेलुया। कितना सस्ता हो गया है जीवन, लोग इन जीवन को खत्म करने में लगे, परंतु ये जीवन बहुत कीमती है। शैतान ने सस्ता बना दिया है ना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को खो दिया ना, इसलिए सस्ते हैं हम। परंतु आज बता दूं, अगर आपके पास वचन है, आपके पास पवित्र आत्मा है, दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति है आप। आमीन। दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति वो है जिसके पास मसा है। एक इशारे पे भूत भाग सकते हैं, एक प्रार्थना पर स्वर्गीय मदद मिल सकती है। अगर आपके पास मसा है, स्वर्गीय मदद आपको वही मिलेगी जहां पर आप फंस चुके हैं, परेशान हो गए, तुरंत मदद मांगिए, दूत आ जाएंगे आपकी रक्षा के लिए। देखिए ना, प्रार्थना करने वाला दानियल, उसके कितने दुश्मन हो गए, उसके विरुद्ध में बातें किया, उसके खिलाफ में लोगों ने बातें किया, उसे फंसाने के लोगों ने बातें किया और दानियल को नाश करना चाहा, परंतु परमेश्वर ने उसे नाश नहीं होने दिया, शेरों के मुंह में डाल दिया। बोला ना राजा से कि जो तुझे प्रणाम नहीं करेगा उसे शेरों के मुंह में डाल दिया जाएगा। राजा बोला ठीक है, सारे प्रणाम करने आए, है ना। दानियल ने प्रणाम नहीं किया क्योंकि वो जीवित खुदा को महिमा देता था, जीवित परमेश्वर को आदर देता था, वो उधर नहीं आया। और उसको पकड़वा करके लोगों ने ले आके शेरों के पिंजरे में डाल दिया, गुफा में डाल दिया। और बाइबल बताती है शेरों ने उसे नहीं खाया। इसलिए नहीं खा पाया क्योंकि वह परमेश्वर का धन, जो आत्मिक धन, उसने उसे बटोरा था। हालेलुया। अगर आपके पास आत्मिक धन नहीं है, आपको दुष्ट आत्माएं कंगाल देखती हैं, आपको कभी भी हमला कर लेंगी, लपक लेंगी आप पर, बीमारी के रूप में लपक लेंगी, नाश करने के लिए आपको लपक लेंगी। परंतु इस दुनिया में दुष्ट आत्माएं उनसे डरती हैं जो परमेश्वर को अपने भीतर लेके चल रहे। क्या आप कह सकते दावे से, परमेश्वर मुझ में रहता है, परमेश्वर मुझ में चलता है, और जब मैं चलता हूँ परमेश्वर के दूत और फौज मेरे साथ है, मैं अकेला बिल्कुल नहीं हूँ। आप देखिए ना, एक दास था, है ना, एलीशा का, जब उसने बाहर निकल के देखा, अरे बहुत दुश्मन है, बहुत दुश्मन है, चारों तरफ से घेर लिया है, ऐसा रोता हुआ आया, बोलता है स्वामी दुश्मनों ने घेर लिया है, हमारे विरुद्ध में लोग चढ़ आए हैं। वो भाग के बाहर नहीं गया, देखो तो सही कौन वाला दुश्मन है, तगड़े वाला या हल्के वाला है। जो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर की आदत को जानता है और परमेश्वर के संपर्क में रहता है, वो व्यक्ति नहीं डरता। ये याद रख लेना, डर शैतान का हथियार है, डर परमेश्वर की ओर से नहीं है, डर पाप के कारण आता है। अगर आपके जीवन में कहीं ना कहीं पाप है, आप डरोगे। आदम हव्वा के अंदर जब पाप था, आदम हव्वा डर रहे थे। आपको अगर डर लगता है, बिस्तर पे डर लगता है, भूत प्रेतों का डर लगता है, माफ करना, आपने परमेश्वर की संगति खो दी है। परमेश्वर हमें भय की आत्मा नहीं दिया है। बाइबल बताती है कि धर्मी लोग जवान शेर की नहीं निडर चलते हैं। ऐसा नहीं कि उनके दुश्मन नहीं है, बहुत है,
परंतु उन्हें डर नहीं लगता। पता है क्यों? वो जानते हैं कि जो मारने वाले हैं ना, इनसे बड़ा है मेरे पास बचाने वाला। जो मेरे बल है ना, वो बड़ा है। जब वो दौड़ के आया ना दास और बोलता है स्वामी, दुश्मनों ने चारों से घेर लिया है, हम नाश हो जाएंगे, हमारे विरुद्ध में चढ़ाए हैं। उसने बोला इधर तो आ, मेरे पास आ जा। बेटा पास बुलाया और सर पे हाथ रख के बोला, हे परमेश्वर, इसकी आंखें खोल दे, ये देख सके हमारे मन कौन है, हमारी ओर कौन है। ये देखे, ये क्यों देख रहा है कि दुश्मन कितने हैं, ये क्यों नहीं देख रहा है कि मेरी ओर, हमारी ओर कौन है। आज आप यही देखते हो ना, साडे वो दुश्मन ने, साडी गवांडी दुश्मन ने, साडे सामने वाली दुश्मन ने, साडे रिश्तेदार दुश्मन ने। मेरे भाई बहनों, चाहे कितने मर्जी आपके दुश्मन हो जाए, एक यीशु आपके लिए काफी है। जब आपको वो बचाने वाला है, आपको छुड़ाने वाला है, आपका जब वो मददगार है, जब वो आपका सहायक है। देखिए ना यहाँ पर कितने सारे लोग जक्कई के खिलाफ में थे, विरुद्ध में थे। रब के दासी ने बताया, ताने मार रहे थे, उस पे उंगली उठा रहे थे, परंतु एक यीशु आकर उसकी लाइफ चेंज कर दी। मेरा यीशु काफी है सबका मुंह बंद करने के लिए। मेरा यीशु काफी है। हालेलुया। और दास ने उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना की। आपको भी अगर डर लगता है, आपको प्रार्थना की जरूरत है। और जब प्रार्थना किया, हे प्रभु, इसकी आंखें खोल, ये देख पाए हमारी ओर कौन है। और जब उसकी आंखें खोली गई और फिर बोला जा, अब जाके देख, तो पता है क्या देखता है कि दुश्मनों के पीछे स्वर्गदूत, आग वाले स्वर्गदूत अग्निमय घोड़ों के साथ आए हैं बचाने के लिए। खड़े पहले भी थे, परंतु शारीरिक आंखें से नहीं दिखता। अगर परमेश्वर की मदद लेना है, खुद भी स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, आत्मिक होना पड़ेगा। आप आत्मिक सेनाओं को तब देख पाएंगे जब आप आत्मिक होंगे। आप शरीर में चल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं ना, तो आपको दुनिया वाले बदमाश दिखेंगे, है ना। और लगेगा मुझे ये किडनैप कर लेंगे, मुझे वो मार डालेंगे, वो मुझे खतरनाक बंदे, वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे और मेरा बर्बाद कर देंगे मुझे। परंतु मैं आपको बता दूं, है ना संसारिक मूवी छोड़िए, ये बाइबल पढ़िए। बाइबल किधर गई? ये रही, इसको पढ़िए। हालेलुया। हजारों दुश्मन हो आप, हजारों विरोधी हो, हजारों लोग जादू टोना करे, हजारों लोग आपके खिलाफ में काम करे, आपके सर का एक बाल भी नहीं टूटने देगा मेरा परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। ऐसा नहीं ये खड़का हो गया, वो खड़का हो गया, सारे घरे खून के छींटे आ गए, नींबू फेंकता, मिर्ची फेंक, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसका उद्धार हो चुका है, जो परमेश्वर की संतान हो चुका है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उसे पड़ता है जो बाइबल नहीं पढ़ रहा है, फर्क उसे पड़ रहा है जो प्रार्थना से दूर है, डर उसे लग रहा है जिन्होंने परमेश्वर की संगति छोड़ दी है। हालेलुया। आप देखिए ना, जब परमेश्वर का मसा को खो दिया, साउल ने गोलियत को देख के डर रहा था। इतना तगड़ा राजा जिसे परमेश्वर ने चुना था, जब मसा खत्म हो जाता है, भय पैदा हो जाता है। हाँ, मसा खत्म, भय पैदा हो जाता है। गोलियत को देख के डर रहा था, खुद अकेला ही नहीं, पूरी फौज उसके साथ डर रही थी। सब निगेटिव हो गए थे, एक आया पॉजिटिव। दाऊद खाना देने के लिए आया, संगति में अभी भी है, और उन्होंने संगति को छोड़कर खुद के दम पर युद्ध लड़ने गए हैं। परमेश्वर उनके साथ नहीं है। जहां परमेश्वर आपके साथ नहीं, आप जीत जाओगे क्या? परमेश्वर आपके साथ नहीं है, आप कमा लोगे क्या? परमेश्वर आपके साथ नहीं है, आप घर बना लोगे क्या? हाँ, ईंट का मकान तो बना लोगे, परंतु उसमें रहने वाले बिगड़ जाएंगे। आप घर को बनाना किसे कहते हैं? कांच का गेट लगवा लिया, घर बन गया। हाँ, हालेलुया। एसी खरीद ली, घर बन गया। ईंटें मंगा ली, हाँ, सरिया मंगा लिया, सुंदर मकान बन लिया, घर बन गया। आमीन। लोग उसी घरों में सुसाइड करते हैं क्योंकि परमेश्वर नहीं है। उन्हीं कोठियों में लोग लटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि शांति नहीं है उनके पास। शांति देता कौन है? ये जीवित परमेश्वर देता है। आप देखिए ना, दास ने आकर के बोला नौकर ने अशांति से, परंतु वो नहीं डरा। क्यों? क्योंकि वो जानता था
उसकी ताकत कौन है, उसका बल कौन है ना। और इधर भी जब दाऊद आया है और सामने गोलियत है, सारी दुनिया डर के पीछे है। जब दाऊद को बताया गया सामने जो है बहुत तगड़ा व्यक्ति है जो इसे गिरा देगा, उससे राजा अपनी बेटी का ब्याह कर देगा। वो कहता है इसके लिए ये क्या है, एक खतना रहित, एक कौन है। बाइबल कहती है तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से डरता है, और तेरे कर्ता को तू भूल गया, जिसने तेरी रचना की, तेरे हाथ पैर, तेरे शरीर को बनाया, तू उसको भूल गया और मरने वाले मनुष्य से डरता है। मनुष्य मरने वाला है, हालेलुया। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। आज कितने ही लोग मनुष्यों के डर से गुनाह करते हैं, सास के डर से बहुत से वो काम कर जाते हैं जो वचन मना करता है। इसलिए बाइबल बताती है कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। परमेश्वर का भय खाइए। अगर दानियल इंसानों का भय खाता ना, वो राजा के घर का खाना खा लेता, उसे नो टेंशन थी। इंसान नाराज होता तो होए, मैं इंसानों से नहीं डरता, उसने राजा के घर का खाना मना कर दिया, क्योंकि वो बाइबल के अनुसार भोजन नहीं था, उसने मना कर दिया। आज एक डर समाया है, मामा आया है, मामे इकट्ठे हुए हैं, मामे का भय है। मामा कहता डीजे बजूगा, और हमें भय सताता है, मामा नाराज होगा नहीं तो मेरे घरों चला जाऊंगा। मनुष्य का भय के कारण फिर हम डीजे मंगवा लेते हैं। मनुष्य का भय मत खाओ, हमें परमेश्वर का भय खाओ। परमेश्वर ने आपके भीतर वो भय दिया है, वो आत्मा दिया है कि आप परमेश्वर से भय खाइए। और जो परमेश्वर से भय खाता है उसे किसी चीज का भय नहीं। और जो परमेश्वर का भय छोड़ देता है, परमेश्वर का डर छोड़ देता है, उसे कुत्ते से भी डर लगता है, बिल्ली से भी डर लगता है। मकान बनाएगा, हांडी टांगेगा काली वाली, दरारे ना आ जाए। डर से लोग पता नहीं क्या क्या गलतियां करते हैं। नीम की पत्तियां बांध लेते हैं, डर है, खौफ है। रीति रिवाजों में चले जाते हैं, डर है। और जितने भी धागे धोखे बांध लेते हैं, रिवाज कर लेते हैं, खौफ करवाता है। और जब तक खौफ नहीं छोड़ोगे, है ना, मुंडा ना किसी को बोल दिया ना, ट्वीट है, सुंदर है, नजर लगी काला टीका ला दे। मैं तो एक बार मेरे भांजे का बच्चे के इधर काला हमेशा टीका लगा होता था। मैंने सोचा इसके कोई इल्ला वगैरह तो नहीं है बड़ा सा। मैं सोच में पड़ गया, काफी समय तक सोच। एक दिन अचानक से कोई फोटो आई, उसमें नहीं था। मैंने बोला बाप रे, डर से लगा रखा है, डर से लगा रखा है, इधर बड़ा सा काला जा। और फोटो में आता तो मैं सोचता था लगता है कोई काला सा नहीं बन जाता है। हालेलुया। डर बहुत कुछ करवाता है। परमेश्वर हमें डर की आत्मा नहीं दी है। हालेलुया, आमीन। अगर आप इंसानों से डरोगे, मनुष्यों से डरोगे, वो आपको उस रास्ते पे लेके जाएंगे जो वचन मना करता है। हालेलुया। मत खौफ खाइए। हो सकता है 20 लोग आपके विरुद्ध में हो, आप वचन पकड़ के खड़ा हो जाइए। शादी में चले गए, कहीं चले गए, वचन पकड़ के खड़ा हो जाइए। वचन काफी आपको संभालने के लिए। परंतु हम वहाँ पे मौसम देखने लग जाते हैं, फुफड़ देखने लग जाते हैं, हाँ? और वो सब इकट्ठा होकर जब भाषण देते हैं, कहते हैं ये नहीं मंगाया तू, वो नहीं मंगाया, हाँ? हालेलुया। ये अशुभ होता आएगा, ये नहीं कितना अशुभ होता आएगा। और अपने को डर समाता है, मामा कह रहा है तो सही होगा। एक भाई गाड़ी खरीदने गया, बोलता है इन दिनाचे गाड़ी ना खरीदो, तो मामा कहता है इस दिनाचे गाड़ी ना खरीदी। उसने मेरे पास फोन किया, भैया ना कह रहे कि क्या चल रहे थे उन दिनों में, हाँ बोलते श्राद्ध चल रहे इसलिए गाड़ी ना खरीदी। हालेलुया। वो बंदा तो बेच रहा है ना भाई, हाँ? और इनको डरा दिया ना खरीदी। हाँ? सब्जी नहीं खरीदते, भूखे रहते हो क्या? हाँ? बाजार से कुछ नहीं खरीदते? बोलो, जब तक श्राद्ध चलता है कुछ नहीं खरीदते क्या? दूध की थैली भी नहीं खरीदते, किसी को पैसा देते नहीं, कुछ भी नहीं खरीदते क्या? क्या बेवकूफ दुनिया को बना रहे हैं। मैंने बोला खरीद तू गाड़ी जा, अब तो बोलना मैं इन्हीं दिनों से खरीदना है। उनके मुंह बंद करो, उन्हीं दिनों
कर रही है ना बहन? हालेलुया, आमीन। हम लोग परमेश्वर से डरते हैं, केवल दिन से नहीं, वार से नहीं डरते हम। मंगलवार है तो ये नहीं करना आएगा, बाल नहीं धोने तो कपड़े नहीं धोने। जो भय में जीते वो जिए। हमें परमेश्वर मिला है जो हमें निर्भय चलाता है। हालेलुया, हमें परमेश्वर मिला है जो हमारे डर को खत्म करता है। हालेलुया, डर शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। डर ही आपको गुनाह की ओर ले जाता है। डर ही में लोग आपका फायदा उठाते हैं। आप परमेश्वर के साथ चलिए। आमीन। दाऊद देख के डरा क्या? अरे कितना उम्र वाला और कितना बड़ी भुजाएं थी उसकी और कितना पावरफुल बंदा था, परंतु दाऊद नहीं डरा क्योंकि उसकी मुलाकात रोज परमेश्वर से होती थी। वो रोज परमेश्वर की आराधना में होता था। और जब वो आया खाना लेकर तो कहता इससे लड़ने के लिए पूरी दुनिया लगी पड़ी है। लोगों ने बोला तू क्या युद्ध लड़ लेगा इससे? बोला अरे क्या बात करते हो, ये क्या है? मेरी भेड़ बकरियां उठा के ले जाती है ना, तो मैं दौड़ाकर भालू को पकड़ के, शेर को पकड़ के उनके मुंह से मैं अपने भेड़ के बच्चे को छुड़ा लेता हूं। और मैंने शेर और भालुओं से लड़ा है। इसलिए परमेश्वर आज आपको तैयार करने के लिए छोटी छोटी मुश्किलें आपके जीवन में आने देता है। इससे लड़, फिर बड़ी चीजों से लड़ेगा। हम कहते हैं ना परमेश्वर है ना, ये दुख दी घड़ी है, असी ना नहीं निकल पाओगे। परमेश्वर कहता तू निकलेगा भी और आगे इससे भी बड़ी प्रॉब्लम को तू झेलेगा और बड़े आनंद से उस प्रॉब्लम को तू कुछ नहीं समझेगा। वो शेर भालू को मारा था ना, इसलिए आज उसको बोलियत कुछ नजर नहीं आ रहा था। अगर वो शेर भालू को नहीं मारा होता ना तो उसके भी पसीने आ जाते। परंतु परमेश्वर ने उसका भय खत्म कर दिया था जंगल में, उसका डर पहले ही खत्म कर दिया था जंगल में। और ना वो शेरों से जाके लड़ा। तो ये तो बंदा था। अब भाई बंदा चाहे कितना भी तगड़ा हो, बड़ा हो, डर तो शेर से लगेगा ना। बोलिए ना, आप तो सोचो ना बंदा ही है ना, कितना भी बड़ा हो बंदा ही है ना, निपट लेवांगे। पर तो शेर से निपटना थोड़ा खतरनाक है। और उसने शेर और भालू से निपटा था। आमीन। और अपनी भेड़ बकरियों को शेर और भालू से छुड़ाया था दौड़ दौड़ के जंगल में, क्योंकि चरवाहा था। ये नहीं कि एक ले गया रो के रोने नहीं बैठा। रोने वाले मसीही नहीं हो सकते, सामना करने वाले मसीही होते हैं। भैया जी इनको पता नहीं क्या हो गया, प्रार्थना करना। ये देखो जी इनकी सांस नहीं आ रही है, ये पड़े हुए हैं, रोने की जगह दुआ करना। ऐसे बोलना भैया जल्दी आ जाओ प्रार्थना करके। अरे उससे पहले ऐसा हो गया जैसे कुछ अलग ही हो गया हो। जैसे एक औरत थी ना भैया, ये आत्मा नहीं देता परमेश्वर। एक औरत थी, उसके पति को एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कहीं चोट लग गई, लोग अस्पताल में लेके गए। किसी ने कह दिया तुम्हारे पति को तो चोट लगी, अस्पताल में लेके गए। अब वो अपने घर से हाय मेरे पति को पता नहीं क्या हो गया, हाय रोती हुई निकली, चिल्लाती हुई निकली, ऑटो में रोती हुई। जिसने सुना उसके साथ हो लिया, मोहल्ला हो लिया, 15-20 लोग, क्योंकि उसका चिल्लाना ऐसा था ना। और जैसे ही अस्पताल में गए, उसका पति आराम से बैठ के चाय पी रहा है, अंगूठे में चोट लगी है, डॉक्टर ने पट्टी कर दी है। अब सारे उस औरत को करे, ये बेवकूफ चिल्ला चिल्ला के शोर मचा मचा के मोहल्ले को ले आई है। वैसी बातें कुछ भी नहीं होती है। हमारा चिल्लाना सबको जमा कर देता है, हमारा डर सबको जमा कर देता है। आप ये दिखाइए मैं निडर हूँ। अगर वो शांति वाली होती तो पहले देख लेती मुश्किल क्या है। इसलिए कई बार नहीं बताते, मुश्किल भी हो जाती, नहीं बताते। आजा बहने आजा, जल्दी आजा, तू इधर आ, फिर बताऊंगी। तो पता पूरे रास्ते रोड़ा पाती है। हालेलुया। मर्द भी हो जाती तो नहीं बताते, आदमी को बता देते हैं, है ना भाई, आदमी को बता देते हैं और औरत को जल्दी बताते नहीं है। आदमी समझ लेता अरे कुछ नहीं, तेरा पापा बीमार है, चल मिल के आते, और पता चला गया पापा। देखिए ना, मजबूत थोड़ा तो आदमी मजबूत है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है मजबूत बंदे मेरे काम के हैं।
ठीक है जी, मजबूत लोग मेरे काम के हैं। परमेश्वर और भी आपको भाई लोग ऐसा मत सोचना असली तो मजबूत है। हाँ, तुम्हारी मजबूतता पता चल जाती है जब कोई नैन से सैन मारता है, तब उसका नंबर मारते हैं, 10 चक्कर उसके रहते, तो वहां तो कमजोर हो गए ना। हालेलुया। मजबूत कौन है जो नंबर डिलीट कर सके? मजबूत कौन है जो अपनी नजरें हटा सके? मजबूत कौन है जो अपने कामों में लगा रहे, फालतू कामों में ना, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। हालेलुया। जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनका पीछा कर। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल बताती है परमेश्वर हमें ताकत दिया है, हमें बल दिया है, हमें पावर दिया है, हमें रूहानी सामर्थ्य दिया है। देखिए ना सिमसोन को जब सामने शेर आके गरजा था, पसीने निकल जाते हम बंदे का। उधर शेर गरज रहा है, इधर यहोवा गरजने लग गया इसके ऊपर आके। ताकत आ गई यहोवा की, है रूहानी ताकत आ गई, और जाकर के शेर को पकड़ा और ऐसे चीर दिया जैसे बकरी का बच्चा। रूहानी शक्ति को सब कम मत समझना। रूहानी पावर इस धरती का ऊपर ना आपको जीने के लिए सबसे बड़ी पावरफुल चीज है। वही खो करके आज हम भयभीत हो गए, डर हमारे अंदर आ गया। वो परमेश्वर ने हमें फिर से दिया है, वो दिलेरियां हमें फिर से दिया है परमेश्वर ने, वो खोई हुई ताकत हमें यीशु मसीह ने फिर से लौटाई है। आप देखिए ना, जहाँ पे पतरस पूरी रात मछली पकड़ रहा था, एक झींगा तक नहीं पकड़ा, एक छोटी सी मछली तक नहीं पकड़ा। झींगा जानते हैं? कितना सा होता है, चिट्टा जाल, एक भी नहीं पाया था। जाल धो रहा था सुबह सुबह। मनुष्यों के बस का ऐसा ही होता, बस उन्हें नहीं चलता, दुकान बंद कर दे, ये काम नहीं चलता, वो काम बंद कर दे। अपने शटर वटर बनाकर बंद करके अपने हिम्मत हार जाते। परंतु यहोवा आपके साथ है, आप लगे रहो। जिस काम में लगे हो ना, उसमें परमेश्वर का नाम में लेकर लगे रहो और यीशु को वहां पे हाजिर कीजिए, यीशु को वहां पे बुलाइए। यीशु मसीह जब वहां पे बैठेगा, यीशु मसीह जब उस कुर्सी पे बैठेगा जिस पे आप बैठते हो, रोज आप ही चौड़े होके बैठे जाते हो, है ना? यीशु को बैठाइए उधर। आमीन। ठीक है। अब यीशु मसीह आ गए पतरस के पास। हाँ, पतरस से बोला तेरी नाव मुझे चाहिए, ले ले गुरु। प्रचार किया, ये तुम्हारी नाव अभी लिया है यहाँ पर। हालेलुया। नाव दिए हो, जीवन दिए हो, तो बाकी चीजें अपने आप देगा। पहले वो आपको मानता है। यहाँ पे ऐसे लोग हैं, साडा मुंडा पहले ठीक हो जाए फिर असी मान लेवांगे। प्रभु कहता पहले दिल दे, पहले जीवन दे, फिर चमत्कार देखेंगे। ये वो जगह नहीं है डोरा टप्पर वाली, पहले ठीक हो चुका है ना, तब जान जावांगे मौलवी कितना तगड़ा है, बाबा की नहीं। वो जगह नहीं है। यहाँ पे पहले तगड़ा मान फिर काम दे। पहले परमेश्वर को तगड़ा मान ले। अगर हमें तेरे तगड़ा नहीं लगता तो तू जा और तगड़े को भाल, फिर आई कोई और तगड़ा स्थान होवे फिर आ, ताकि तेरे माइंड में यही हो भाई सारे खाते धक्के खा लिए, हूं अभी लास्ट है। परमेश्वर कहता अगर तेरी लास्ट है तो जरूर मंजिल पे जाएगी। हालेलुया। अगर नहीं तेरे अंदर एक आध और पापा है तो जा। आज भी इधर आए हो ना, अगर पूरे मन से आए हो कि एक दर के बाद मुझे और अब किसी और दर पे जाने की लोड़ नहीं, क्योंकि ये लास्ट है। मेरा यीशु मसीह तभी कहता है ना। आप देखते हो ना, जब सारे टेम्पू चले जाते हैं तब लास्ट टेम्पू बचता है। 50 वाले में नहीं गए, बोले 30 ही ले आएंगे, 30 में ही जाना है चल, और 30 वाले भी निकल गए। अब लास्ट में 150 वाला बैठा जोड़ा के बोल चला। और हमने सोचते हम क्या करें, 30 वाला छोड़ दिया, अब 150 वाला बैठा है, बोलता है इधर ही बैठा हूँ, जाना तो चलो, और लास्ट में वही पकड़ते हैं। महंगा तो है। आप क्या सोचते हैं मेरा यीशु मसीह सस्ता है, बहुत छोड़ना पड़ता है, बहुत कीमत देनी पड़ती है? कई लोग ऐसा बोलते हैं बस विश्वास ही तो करना है। मैं तो कहता हूँ यीशु मसीह का रास्ता वो सकरा रास्ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है। इसलिए यीशु ने बात कही थी, अगर तू घर बनाने लग जाए ना, पहले खर्चे जोड़ लेना। लोग आ जाते हैं चर्च में, कई आ जाते हैं, सानू यीशु मिल गया, दर्शन मिल गए, यीशु का वचन दिल नु छू लेंदा है। मैंने बोला आन दे और त्योहार वगैरह आन दे,
है ना। हम नहीं धोखा खाते, हमें पता है अभी बहुत जंग बाकी है, अभी बहुत रीति रिवाज आएंगे, अभी तो मम्मा भी आऊगा, अभी फुफ्फड़ भी आऊगा, मौसर भी आऊगा, मरगाची इकट्ठे होंगे, फिर पता लगूगा। हाँ? जब बोलेंगे ये ले आओ वो ले आओ, वचन रहने दो, यीशु रहने दो, असि उन्नू सदते हैं, तब पता चलता है। तो खर्चा जिन्होंने नहीं जोड़ा, दर्शन मिलते हैं, यीशु मिल गया, हुन अपन की चाहिदा। फिर मामा क्यों करा गया? हाँ? फिर रिश्तेदार क्यों करा गए तेरे से? हालेलुया, आमीन। तो कहने वाले बहुत है ऐसे, है ना, है ना। और जिन लोगों ने इतने जल्दीबाजी में बोला यीशु दे वचन दे बगैर तो मेरी नींद नहीं आती, मैं प्रार्थना करके सुननी है, मैं व्रत रख दी है, मैं वो रख दी है, जल्दी बोल दे। मेरे को डाउट होता है, इतना जल्दी सारे फलके में आ गए। हाँ, इतना जल्दी तो सारे नकली आएंगे ना भैया। बाजार में नकली आम लेना, आज ही ले आओ, परंतु असली आने में तो सीजन होगा ना। हाँ? अरे बिना सीजन के ही सारे फल दिखा रहे, अपने को पता लग जाता सारे नकली टांग रखे। हालेलुया। परंतु जो सीजन पे फल देता है ना, गंभीर होके बढ़ता रहता है और अपने समय पे फल देता है, वो सच्चा है। हालेलुया, आमीन। इसलिए यीशु ने कहा जब तू घर बनाए तो बनाने से पहले बैठ के खर्चा जोड़ लेना कि क्या क्या लगूगा। सरिया भी चाहिए, सीमेंट में चाहिए, बजरी भी चाहिए, सब खर्चा पहले जोड़ लेना। ऐसा ना हो कि तू बनाने लग जाए और बिचाले, हाँ, तेरे समझ में ना आए और बिचाले काम रुक जाए तो लोग कहें देखो ये बनाना चालू तो किया, पूरा नहीं किया। तब तेरा मजाक उड़ाएंगे कि बपतिस्म तो ले लिया, प्रभु भोज तो खा लिया, और बड़ी बताती थी यीशु मिल गया, उनकी होया बहना। पास्टर कहता है वो रितियां छटनी पड़ोगी, रितियां से पहले खुशियां मना लिया। जो बाइबल से नहीं वो छटने पड़ेंगे, जो बाइबल से नहीं वो त्यागने पड़ेंगे। इसलिए जो खर्चा जोड़ लेता वही टिकता इधर। खर्चा जोड़ के आयो, क्या क्या त्याग करना पड़ेगा, क्या क्या लगेगा, क्या क्या हमें छोड़ना पड़ेगा, क्या क्या चीजों से निकलना पड़ेगा, वो पहले हिसाब कर लो, आगे जाके नहीं मुड़ोगे। और जो हिसाब नहीं करते आगे जाकर के मुड़ जाते हैं। हालेलुया, आमीन। इसलिए बाइबल जो हमें बताती है कि परमेश्वर हमारी ताकत होना चाहिए। आप परमेश्वर को अपने जीवन का आधार माने, आप परमेश्वर को अपने जीवन का लक्ष्य मानिए, परमेश्वर से दृष्टि मत हटाइए, आप कभी नहीं ना सोचो। हालेलुया। पतरस ने नाव लिया, पतरस की नाव लिया, प्रभु नाव पे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद पतरस को कहता है राजा मछलियां पड़। वो कहता क्या गुरु, पूरी रात मेहनत की थी, कुछ नहीं फला। तो वो कहता अब तुझे पता नहीं है नाव पे अब कौन आया है, ये पता नहीं है तेरे नाव पे जल थल बनाने वाला, मछलियां बनाने वाला, संसार को बनाने वाला तेरे नाव पे आ गया, तेरे पता नहीं। अभी और पता लगेगा तुझे जब तू चमत्कार देखेगा। हालेलुया। अब थोड़ी देर में प्रभु ने क्या किया, बोला उधर बिचाले ले चल, उधर थोड़ा दूर ले चल और जाल डाल। उसने कहा तेरे कहने से जाल डालता हूँ प्रभु, मेरे हिसाब से तो मछलियां है नहीं, तुम्हारे हिसाब से तो बिजनेस नहीं चल रहा होगा, तुम्हारे हिसाब से तो काम रुक गया होगा, परंतु परमेश्वर के हिसाब से अभी खुलने वाला है। तुम्हारे हिसाब से है ना, लग रहा वो किस्त नहीं आऊगी, पैसा नहीं आऊगा, लगता साटा मकान पीछे ही रह जाऊगा, लगता कच्चा ही रह जाऊगा। परमेश्वर कहता तेरे हिसाब से होगा कि कच्चा रह जाऊगा, मेरे हिसाब से तो मैं कोठी देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो तेरा घर बनते हुए देख रहा हूँ, तेरे हिसाब से तू कच्ची छत देख। परमेश्वर कहता है ना, मैं जो कहूंगा वो पूरा होगा, तू जो सोचता वो नहीं। हालेलुया। और जैसे उसने जाल डाला, इतनी मच्छियां जहां पूरी रात में नहीं थी,
मच्छियां उसके जाल भर गया, खींचा नहीं जा रहा है। प्रभु इतना देगा ना। बहन ने क्या बोला था, इस बार परमेश्वर ने इतना दिता जितना कदे नहीं दिता। यही काम करता है प्रभु। हालेलुया, आमीन। जब जाल खींचा नहीं जा रहा, प्रभु नाव पे देख रहा है सारा तमाशा, उससे खींचा नहीं जा रहा। उसने और लोगों को बंदों को बोला, आ जाओ, तुम कुछ नहीं फट पाओगे, इधर आओ, मेरा जाल भर गया। खिंचवाया और इतनी मच्छियां आई कि नाव डूबने लग गई। जाल फटने लग गया, नाव डूबने लग गई। यीशु की आशीष ऐसी होती है, यीशु का काम ऐसा होता है। गाना ना मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। हालेलुया। पतरस का जाल छोटा पड़ गया, नाव छोटी पड़ गई, नाव डूबने लग गई। ऐसे बैठ गया आराम से, अरे प्रभु की ओर देख रहा करा, प्रभु मैं जान गया तू परमेश्वर है। कभी आपके लाइफ में बड़ा चमत्कार आपने देखा है? वही चमत्कार बताता है यीशु को। तो हैरानी हो गई, अरे ये क्या हो गया, है ना? अरे यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को ना उम्मीद नहीं थी खेत कूद की। हालेलुया। आज किन्ने खेत मिले आंटी? 8.5 मिल गए। उम्मीद सीगा मिलूगा? 8.5 किले खेत दाब रखा था किसी ने। चर्च में आई, प्रार्थना की, शैतान भागा उस कब्जा छोड़ के। जिन्होंने दाब रखा था हट गए, 8.5 मिल गए। और जो बेटा गुम हो गया था, बचपन से चला गया था बाहर, घर छोड़ के बचपन का गया हुआ, और साल भर ये चर्च में आए थे। साल भर में बेटा, 15 साल के बाद बेटा, कोई पता नहीं था मर गया कि क्या हो गया। अभी अब खुद के जमीन पे बैठा है। उधर कहाँ बैठा होगा? किसी पार्क में, रेलवे स्टेशन पे, पता नहीं किधर धक्के खा रहा था। ਹੁਣ अपनी जमीन में बैठा है। परमेश्वर का काम ऐसे होता है। जो यीशु के पास आता वो चमत्कार देखता। पतरस, मैं तो चले जाऊं प्रभु, मैं तो पापी इंसान। यही तो प्रभु चाहता है कि तू गुनाह कबूल कर ले। कई सीधे कबूल करते, कोई टेढ़े। ये सीधे कबूल कर लिया भाई। मछलियां देखी, आशीष देखी, याद आ गया भाई, इन्ना तो कदे नहीं खाया, इन्ना तो कदे नहीं मिला। यीशु प्रभु आएगा, देखो ना, जब से जीवन में आएगा चमत्कार ही चमत्कार हो। हालेलुया। कहा प्रभु मेरे पास से चला जा, मैं तो पापी इंसान हूँ। क्या देख के? मच्छियां। हैरान हो गया, इतनी मच्छियां कहां से आ गई, इतनी बरकतें कहां से आ गई, किधर से आ रही है? ये हैरान होने के बाद बंदा प्रभु के पैरों में गिर जाता है। कहता मैं तो चला जा प्रभु, मैं तो पापी इंसान है। तो उसे यीशु ने बोला, डर मत, आज के बाद तू बंदियां नु फड़ूगा। हुण मच्छियां फड़दा सी ना, जाल डालदा सी, हुण बचन जाल डालूगा तू, और बंदियां नु फड़ के मेरे कोले ले आओ। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जिसके जीवन में काम करता है, हालेलुया, और जिसकी नाव पे आ जाता है, जीवन में आ जाता है, उसे बड़े बड़े काम दिखाता है। या तो बड़े बड़े काम देखो, या फिर रुकावटें देखो। रुकावटें देखना है तो आप विश्वास हटाइए, अविश्वासी बनिए, कमजोर होइए, पीछे हटिए, संसार में जाइए। अगर प्रभु के बड़े बड़े काम देखना है तो संसार का त्याग कीजिए, है ना, दुनिया का त्याग कीजिए और यीशु की ओर आइए। इसमें तो पानी पर चला गया। हालेलुया। वो आपको ऐसे ही चलाएगा कि चीजें आपको डुबा नहीं पाएंगी। वो आपको ऐसे ही लेके चलेगा।